आप जानते हैं भागवत में अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था वो बहुत ही दुष्ट था और बाद में उसने दुष्ट महिला से ही वैश्या से शादी भी कर ली, तो दोनों के दोनों पापी हो गए, मम्मी पापा। अब जिस घर में माँ भी पापनी हो जाए, पापा भी पापनी हो जाए, तो फिर बच्चे पापी हो जाते हैं। तो अब करना क्या? तो साधुओं ने मिलकर के ये नियोजन किया कि ये तो वंश टू वंश पापी होते जाएंगे और इनकी वजह से दुनिया पाप में पड़ जाएगी, तो इनका उद्धार कैसे होवे? तो फिर साधुओं ने उनके घर में एक दिन निवास किया और उसी निवास में उन्होंने उनके बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण था तो इंसान ही, पर नाम के प्रभाव से एक दिन जरूर सुनवाई होगी। एक दिन नारायण के नाम की इतनी पूंजी जमा हो गई, फिर अजामिल की मृत्यु हुई। अजामिल को यमराज ले गए अपने धाम और अजामिल को अब नरक दे रहे हैं। वो जिंदगी भर चोरी डकैती ठगाई, ब्राह्मणों को साधु सबको लूटता था वो अजामिल। साधुओं को भी मारने को तलवार लेके दौड़ पड़ा था, उसके घर आए थे तो। क्योंकि आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है तो फिर वो साधु को साधु नहीं मानता है, फिर वो अपना दुश्मन मानता है। जो भी सीख देने जाता है वो उसका दुश्मन ही हो जाता। अच्छा, आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, आप जिसको भी सीख देंगे ना वही तुम्हारा दुश्मन समझो घर में। और ईंट पे ईंट लगाते चले जाओ, थापी पे थापी, फिर वाह 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 पापा, वाह 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 मम्मी। और समझाया तो मम्मी गई चूल्हे में और पापा का भाड़ में। फिर क्या कहता, बेटा मैं नहीं मानता किसी को, मैं नहीं मानता किसी को। अरे रे रे मान ले, किसी को तो मान ले। तू किसी को नहीं मानता है तो जगत तेरे जैसे पिल्लों को भी मानता नहीं है। फिर तू घर का न घाट का, फिर तू घर का न घाट का। इसीलिए यहाँ कोई भी बच्चे बैठे होंगे, बच्चे बोले तो सभी बच्चे ही किसी न किसी के। इसीलिए कोई हमारी बात को सपोर्ट करे इस बात से खुश नहीं होना है, कोई हमारी बात को क्लियर करे उस बात से खुश होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता, गलत को भी लोग सपोर्ट करते रहते, कहीं नाराज हो जाए। नाराजी के डर से बुरी बात का भी सपोर्ट लोग करते हैं। पर याद रखना, नाराजी की वजह से अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप फंसा रहे हैं किसी को और आप भी फंस रहे हैं। एक दिन आप गलत हो जाएंगे और कहीं के नहीं बचेंगे, नैया डूब जाएगी। सुनिए ना, क्या क्या कथा सुना सकते हैं हम, सुनते चलिए कथा को। एक नाव चल रही थी नदी में, सुनिए, एक नाव चल रही थी नदी में और नदी में कुछ ब्राह्मण और बाबा लोग बैठे थे। जैसे ही नाव मझधार में पहुंची तो हवा चली तो पानी जरा ऐसे ऐसे करने लगा तो नाव डगमग हो गई। अब नाव डगमग हुई तो नाव में इधर से पानी भरे उधर से पानी भरे और कुछ लोग ऐसे थे कि पानी भर रहा था तो अपने अपने साधन से पानी निकाल रहे थे नाव में से कि डूब ना जाए, डूब ना जाए। एक मेरे जैसा अक्खड़ महात्मा था, वो पानी नदी में से भर भर के डाल रहा था। अब तो सब गुस्से में आ गए कि तू कैसा महात्मा है, अरे तुझे अकल बकल है कि नहीं, बाबा है तू, साधु है तो तुझे अकल होना। नाव डूब रही है और तू है कि पानी भर भर के डुबा रहा हूं। और सारे लोग निकालने में लगे और तू भरने में लगा है। कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। पर वो ही कर रहा, मौका पड़ते पानी भरे नाव में डाले और बाकी लोग निकाले, बचाओ बचाओ, पानी में डूबी ना, बचाओ। और जैसे जैसे तैसे करके नाव किनारे पहुंच गई, नाव लग गई किनारे, सब उतर गए भप्पार। फिर वो बातमा नाव में से पानी अब नदी में डालने लगा। तब लोगों ने कहा तू बिल्कुल भैंस का बच्चा है क्या, तू महात्मा है? जब नाव में से पानी निकालना चाहिए तब भर रहा था और अब निकालने की जरूरत नहीं है, अब निकाल रहा है, तो क्या है ये तेरा मतलब? तब उस महात्मा ने कहा सुनो, हम और तुम होते कौन है? जब डुबाने वाला डुबा रहा तो हम भी डुबा रहे थे, जब निकालने वाले ने निकाल दिया तो हम भी निकाल रहे हैं। राज ये हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यों भी वाह वाह थी, वहाँ यों भी वाह है।
डुबाने वाला डुबा रहा है तो हम क्यों बचाएं? अब निकालने वाले ने निकाल दिया, किनारे पे लगा दिया, जब उसने पानी ने तो हम भी निकाल रहे। तो इसका मतलब है जो राम करे सो गाम करे, अलग अलग पंचायत करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान करे वही तुम करो, फिर सफलता ही सफलता है। पर तुम बड़े बेवकूफ हो गए हो। राम जो कहता है वो कोई करता नहीं, अपनी को छेड़ते।